दोस्तों, आज की यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपकी सोच को झकझोर देगी। अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका हर पल जीवन की एक अनमोल सीख अपने भीतर छुपाए है। दोस्तों, मनुष्य को जीवन में आने वाले परिवर्तनों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि शायद जीवन में कुछ और अच्छा होने वाला है। सबसे कठिन जीत खुद पर जीत होती है, और किसी को भी यह अधिकार नहीं देना चाहिए कि वह हमें हमारी काबिलियत से कम महसूस कराए। एक गांव में मंगेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। मंगेश बेहद गरीब था। वह अपनी पत्नी के साथ कच्चे घर में रहता और दिन भर मजदूरी करके दोनों का पेट पालता था। समय बीतता गया और उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। यह खबर सुनकर मंगेश खुशी से भर गया। वह सपने देखने लगा कि अब उसके घर में भी एक नन्हा सा बच्चा खेलेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके जीवन में इतना बड़ा तूफान आने वाला है। जब प्रसव का समय नजदीक आया तो मंगेश अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराकर कुछ पैसों का इंतजाम करने निकल गया। लौटते समय वह अपने होने वाले बच्चे के सपनों में खोया हुआ था। तभी एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। शहर के लोग उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे और उधर अस्पताल में उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म दे रही थी। जब उसे पति की मौत की खबर मिली तो उसका कलेजा फट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। जिस इंसान के सहारे वह जी रही थी, वही उसे छोड़कर चला गया था। लोगों ने उसे समझाया कि जन्म और मृत्यु विधाता के हाथ में होते हैं और परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। कुछ देर बाद उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। बेटे को देखकर उसका दर्द थोड़ा कम हुआ। उसने मन में निश्चय किया कि अब यही बच्चा उसका सहारा बनेगा और वह इसे पाल पोस कर बड़ा करेगी। अब वह महिला अपने नवजात बच्चे को लेकर घर लौट आती है। नगर के कुछ लोगों ने कुछ दिनों तक उसकी मदद की, लेकिन यह मदद ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। धीरे धीरे सब अपने रास्ते हो गए और वह स्त्री अपने बच्चे के साथ पूरी तरह अकेली रह गई। तब उसे समझ आ गया कि दूसरों के सहारे जीवन ज्यादा दिन नहीं चलता। अगर जीना है और बच्चे को पालना है तो जिम्मेदारी खुद ही उठानी होगी। उसने दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करना शुरू कर दिया। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उन्हीं से वह अपना और अपने बच्चे का पेट पालने लगी। समय बीतता गया और उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब बच्चा 4 साल का हुआ तो उसने उसे सरकारी स्कूल में दाखिल करा दिया। उसके मन में एक ही सपना था, अपने बेटे को इतना पढ़ा लिखा बनाना कि उसे कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। माँ दिन रात मेहनत करती और बेटा मन लगाकर पढ़ाई करता, क्योंकि वह जानता था कि उसके जीवन में केवल उसकी माँ ही सब कुछ है। पिता तो उसके जन्म से पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। देखते देखते बच्चे की उम्र 12 साल हो गई। एक दिन माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। पहले उसने इसे मामूली समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। बीमारी के कारण वह काम पर भी नहीं जा पा रही थी और घर में इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। मां की हालत देखकर बेटा बहुत घबरा गया। वह बोला, मां, तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर से दवाई ले आता हूं, तुम ठीक हो जाओगी। बेटे की बात सुनकर मां की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा समय आ गया है। मैं तुम्हारे पिता के पास जाना चाहती हूं, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात हमेशा याद रखना। तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे पिता और मैंने एक सपना देखा था कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर इतना काबिल बनेगा कि उसे हमारी तरह गरीबी में जीवन नहीं जीना पड़े। मैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाई, लेकिन तुम जरूर अपने पिता के सपने को साकार करना और कभी ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता का नाम बदनाम हो। मां ने अंतिम बार बेटे से कहा, बेटा, ऐसा जीवन जीना कि लोग तुझे दूर दूर तक जाने। कभी पैसों के पीछे मत भागना, क्योंकि पैसों के लिए लोग इतना गिर जाते हैं कि अपने माता पिता की इज्जत भी भूल जाते हैं। तू हमेशा अपना नाम कमाना, स्वाभिमान के साथ जीना। कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना, याचना मत करना। याद रखना, पराधीनता ही नरक है। मनुष्य को विद्या, धन, बल, कीर्ति और पुण्य कमाना चाहिए। लड़के ने मां को ढाढ़स बंधाया। मां, तुम चिंता मत करो, मैं अभी दवाई लेकर आता हूं। इतना कहकर वह दवा लेने चला गया और उसके जाते ही उस गरीब स्त्री ने प्राण त्याग दिए। जब नगर वालों को यह पता चला तो सभी इकट्ठे हुए और उसी बेटे के हाथों उसका अंतिम संस्कार कराया। अब वह बालक पूरी तरह अकेला रह गया था। न मां थी, न पिता और न ही कोई सहारा। दूर के रिश्तेदारों ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों तक मां द्वारा छोड़े गए पैसों से उसका गुजारा चलता रहा, लेकिन वह धन भी जल्दी खत्म हो गया। अब उसके सामने एक ही रास्ता था, काम करना। उसे मां की बात याद थी।
कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना। विद्यालय से लौटने के बाद वह कभी खेतों में काम करता तो कभी चाय की दुकान पर। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उन्हीं से स्कूल की फीस भरता और खाने का इंतजाम करता। छोटी सी उम्र में वह पढ़ाई भी करता था और मेहनत भी। समय बीतता गया। आगे की पढ़ाई के लिए उसे कस्बे जाना पड़ा। खर्च बढ़ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जो कुछ कमाता सब पढ़ाई में लगा देता और जो थोड़ा बचता उससे पेट भर लेता। पढ़ाई छोड़ देता तो भविष्य अंधकारमय होता और काम छोड़ देता तो भूखा रहना पड़ता। इसलिए वह दोनों साथ साथ करता रहा, दिन में पढ़ाई और शाम को मेहनत। एक दिन वह बच्चा स्कूल से लौटकर काम की तलाश में निकला, लेकिन उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला। पूरा दिन भटकने के बाद वह थका हारा शाम को घर आ गया। जो थोड़े पैसे थे वे पहले ही स्कूल की फीस में खर्च हो चुके थे। उसकी हालत ऐसी थी कि रोज कमाए तो खाए। उस दिन बिना खाए सिर्फ पानी पीकर सो गया। अगली सुबह भूखे पेट स्कूल गया। छुट्टी के बाद फिर काम खोजने निकला, ये सोचकर कि आज तो जरूर कुछ मिल जाएगा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। उस दिन भी कोई काम नहीं मिला और उसे फिर भूखा ही सोना पड़ा। भूख अब उसे अंदर से तोड़ने लगी। एक पल के लिए उसके मन में आया कि किसी से मांगकर ही कुछ खा ले, लेकिन मां के आखिरी शब्द कानों में गूंज उठे, कभी भीख मत मांगना, हमेशा मेहनत से खाना। वह स्वाभिमानी था, किसी के आगे हाथ फैलाने की हिम्मत नहीं हुई। उसने खुद से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं भीख नहीं मांगूंगा। भगवान ने पेट दिया है तो कहीं ना कहीं से भोजन भी देगा। तीसरे दिन सुबह भूख के कारण उसे चक्कर आने लगे। इतनी छोटी उम्र में वह भूख की मार कैसे सह पाता। उस दिन वह स्कूल भी नहीं गया। सोचा, आज सुबह से ही काम ढूंढूंगा, कुछ मिल गया तो खाना खा लूंगा। लेकिन भटकते भटकते उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर अभी कुछ नहीं मिला तो शायद मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। फिर उसके मन में भीख मांगने का ख्याल आया, लेकिन अंतरात्मा ने रोक दिया। तू गरीब है, भिखारी नहीं। भीख मांगेगा तो आदत बन जाएगी। काफी देर सोचने के बाद उसे एक बात समझ में आई, भीख मांगना और मदद मांगना एक नहीं होते। भीख वह होती है जो लौटाई नहीं जाती, और मदद वह होती है जिसे समय आने पर चुकाया जा सकता है। उसने निश्चय किया कि वह भीख नहीं मांगेगा, लेकिन आज किसी से मदद जरूर मांगेगा, और जब काम मिलेगा तो वह उसे लौटा देगा। वह लड़का वहां से आगे बढ़ा तो नगर के बाहर उसे एक बड़ा सा घर दिखाई दिया। हिम्मत जुटाकर वह उस घर के द्वार पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर में भीतर से एक महिला बाहर आई। दरवाजे पर एक उदास मासूम सा 10-11 साल का बच्चा खड़ा देखकर उसने स्नेह से पूछा, बेटा दरवाजा क्यों खटखटाया, कोई काम है? लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, मां जी, दोपहर में आपको तकलीफ दी, इसके लिए माफ कीजिए। महिला ने ममता से पूछा, बताओ बेटा क्या चाहिए, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं? एक पल को लड़के के मन में आया कि वह अपनी भूख की बात कह दे, लेकिन उसका स्वाभिमान आड़े आ गया। उसने बस इतना कहा, मां जी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? महिला उसकी हालत समझ गई। वह भीतर गई और पानी की जगह एक गिलास दूध और कुछ लड्डू लेकर लौट आई। दूध देखकर लड़के की आंखों में चमक आ गई। महिला ने कहा, बेटा पहले लड्डू खा लो, दूध गर्म है। लड़का लड्डू खाते हुए उसने अपनी मां को याद करने लगा। मन ही मन सोचने लगा, मैंने पानी मांगा था, इस मां ने दूध दे दिया। उसने समझ लिया कि मैं भूखा हूं। दूध पीने के बाद उसने संकोच से कहा, मां जी, आपने मुझे दूध पिलाया, इसके बदले मैं आपको क्या दे सकता हूं? महिला मुस्कुराई, बेटा मैंने कोई बदला लेने के लिए दूध नहीं पिलाया। लेकिन लड़का फिर बोला, नहीं मां जी, आप कुछ तो मांगिए, मैं अपनी हैसियत के अनुसार जरूर दूंगा। लड़के के स्वाभिमान को देखकर महिला ने कहा, ठीक है बेटा, अगर देना ही चाहते हो तो मुझसे एक वचन दो। आज मैंने तुम्हारी मदद की है, कल जब तुम सक्षम बनो तो किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। जिस दिन तुम किसी की मदद कर दोगे उसी दिन तुम मेरे इस उपकार से मुक्त हो जाओगे। यह कहकर उसने लड़के के मन का बोझ हल्का कर दिया। लड़के ने वह बात दिल में बसा ली, उसके चरण छुए और फिर काम की तलाश में आगे बढ़ गया। इस तरह समय धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। जिस विद्यालय में संकेत पढ़ता था उसी विद्यालय में उस महिला का बेटा भी पढ़ता था जिसने कभी उसे दूध पिलाया था। एक दिन वह महिला अपने बेटे को स्कूल छोड़ने आई तो उसकी नजर संकेत पर पड़ गई। वह उसे पहचान गई। उसने मास्टर जी से पूछा, यह बालक कौन है? मास्टर जी ने बताया, इसका नाम संकेत है, यह अनाथ है।
छोटी उम्र में ही इसके माता पिता गुजर गए। ये सुनकर महिला का मन भर आया। उसने पूछा, तो फिर इसकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाता है? मास्टर जी बोले, संकेत बहुत मेहनती और होशियार बच्चा है। अपनी फीस खुद भरता है, मजदूरी करता है, तब पढ़ता है। कभी फीस देर से हो जाए या वह स्कूल ना आ पाए तो हम उस पर दबाव नहीं डालते। संकेत की स्थिति जानकर महिला करुणा से भर गई। उसने सोचा, जिसका कोई नहीं वही तो भगवान का होता है। जरूरतमंद की मदद करना ही सच्ची पूजा है। लेकिन वह जानती थी कि संकेत स्वाभिमानी है, सीधे मदद स्वीकार नहीं करेगा। उसने मास्टर जी से कहा, अगर मैं इसकी फीस भर दूं तो कोई आपत्ति तो नहीं? मास्टर जी बोले, आपकी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन संकेत शायद मानेगा नहीं। तब महिला ने कहा, आप उससे कह दीजिएगा कि उसकी स्थिति देखकर सरकार ने उसकी फीस माफ कर दी है। मास्टर जी मान गए। उस महिला ने पूरे साल की फीस जमा कर दी। इसके बाद हर वर्ष वह चुपचाप उसकी फीस भरती रही ताकि संकेत निश्चिंत होकर पढ़ सके। संकेत अब पूरे मन से पढ़ाई करता और अपने खाने पीने के लिए किसी दुकान पर काम कर लेता। सच है, डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। उस महिला के छोटे से प्रयास ने संकेत के जीवन को बड़ा सहारा दे दिया। कुछ वर्ष और बीत गए। आगे की पढ़ाई के लिए संकेत शहर चला गया। जब महिला अगली बार उसकी फीस जमा करने स्कूल पहुंची तो मास्टर जी ने बताया, बहन जी, संकेत अब शहर में पढ़ने चला गया है, अब फीस की जरूरत नहीं। यह सुनकर महिला ने मन ही मन कहा, शायद भगवान ने मुझे उसकी मदद करने का उतना ही अवसर दिया था। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, जहां भी वह रहे खुश रहे। और फिर वह अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गई। दोस्तों, उधर संकेत शहर जाकर पढ़ाई में जुट गया। खर्च चलाने के लिए उसने नौकरी भी कर ली। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। 25 वर्ष निकल गए। न संकेत उस महिला से फिर कभी मिल पाया और न ही वह महिला संकेत से। इधर उस महिला का बेटा बड़ा हो चुका था। वह एक सफल व्यापारी बन गया था। घर पहले से ही संपन्न था और अब व्यापार से खूब धन भी आने लगा था। बेटा संस्कारी था और अपनी मां से बहुत प्रेम करता था। एक दिन उसकी मां अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। शाम को जब बेटा घर लौटा और मां की हालत देखी तो घबरा गया। तुरंत उसे अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि मां को कैंसर है। बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब, आप मेरी मां का पूरा इलाज कीजिए, पैसों की चिंता मत कीजिए। डॉक्टर बोले, कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है, छोटे अस्पतालों में यह संभव नहीं है। इसके लिए आपको बड़े शहर के बड़े अस्पताल में जाना होगा। बेटा घबरा गया, फिर भी बोला, डॉक्टर साहब, आप बस रास्ता बताइए, मैं अपनी मां को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। डॉक्टर ने बड़े शहर के कैंसर अस्पताल का पता और नंबर दे दिया और कहा, वहां पूरा इलाज हुआ तो जान बच सकती है, नहीं तो स्थिति गंभीर हो सकती है। यह सुनकर मां ने बेटे को समझाया, बेटा, वहां इतना खर्च होगा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, यहीं से दवा ले लेते हैं। लेकिन बेटे ने कहा, मां, इस दुनिया में अगर कोई मेरा अपना है तो वह सिर्फ तुम हो। पैसा फिर कमा लूंगा, लेकिन मां दोबारा नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आखिरकार वह अपनी मां को बड़े शहर ले गया। जिस डॉक्टर से इलाज होना था वह उस समय विदेश में थे। अस्पताल के कर्मचारियों ने बताया कि डॉक्टर कल आएंगे और तब तक मां को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए। लड़के ने बिना देर किए अपनी मां को अस्पताल में भर्ती करा दिया और डॉक्टर के आने का इंतजार करने लगा। अगले दिन जब डॉक्टर आए तो लड़के ने मां की हालत बताई। डॉक्टर ने भरोसा दिलाया, जांच के आधार पर कह सकता हूं आपकी मां ठीक हो जाएगी, लेकिन इलाज लंबा चलेगा। लड़के ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मां को ठीक कराकर ही घर ले जाऊंगा। इसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े या दिन रात रहना पड़े, पर कोई बात नहीं। इलाज शुरू हुआ। महंगी दवाइयां और लंबा खर्च था, लेकिन लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी मां धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। बेटे की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और उसका खुद का व्यापार भी देखभाल में पीछे रह गया। मां ने चिंता जताई, बेटा, इतनी महंगी दवाइयां क्यों ले रहे हो? कहां से फीस और खर्च उठाओगे? बेटा बोला, मां, चिंता मत करो, मैं अपना सब कुछ बेचकर आपका इलाज कराऊंगा। मां बेटे की जिद के आगे बेबस हो गई। दिन बीतते गए। अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर भी कई बार मां से लंबी बातें करने आते, जिससे मां को खुशी होती। 1 महीने बाद लड़के ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, मां का इलाज अब कितने दिन और चलेगा? डॉक्टर ने कहा, चिंता मत करो, आपकी मां पूरी तरह ठीक है। मैं संतोष के लिए एक बार और जांच कर रहा हूं। रिपोर्ट आने के बाद आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई। लड़के ने डॉक्टर से पूछा,
क्या मां पूरी तरह ठीक हो गई हैं? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, रिपोर्ट अच्छी आई है। आपकी मां अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर बेटा खुशी से झूम उठता है और डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता है। वह अपनी मां के पास जाता है और सोचता है, भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि मेरी मां बच गई, मेरी मेहनत सफल हो गई। वह अपनी मां से कहता, मां, आप अब पूरी तरह ठीक हो गई हैं, जल्द ही हम घर जा रहे हैं। मां खुश तो हुई, लेकिन अगले ही पल चिंता में पड़ गई। मैं तो ठीक हो गई, लेकिन यह अस्पताल का बिल लाखों में होगा। बेटे के पास इतनी रकम कहां से आएगी? बेटा समझाता है, मां, चिंता मत करो, मैं अपना सब कुछ बेचकर बिल चुका दूंगा। घर मकान बाद में भी बना लेंगे। मां बेटे की जिद और मेहनत देखकर भी परेशान थी। रात भर दोनों चिंता करते रहे। अगले दिन मां की छुट्टी के समय अस्पताल का एक कर्मचारी एक लिफाफा लेकर आता है और कहता, डॉक्टर साहब ने आपके लिए यह बिल भेजा है, इसे देखिए और अपनी मां को घर ले जाइए। बेटा लिफाफा देखकर घबरा जाता है। मां तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और लिफाफा खोलती है। उसमें एक छोटी पर्ची थी जिस पर लिखा था, मां जी, आपने अपने बिल का भुगतान 25 साल पहले ही कर दिया था, जब आपने 2 दिन के भूखे बच्चे को दूध और लड्डू खिलाया और उसके बाद स्कूल की फीस भरी, तब आपने यह कर्ज चुका दिया। पर्ची पढ़ते ही महिला की आंखें फटी रह गईं। जब उसका बेटा पूछता, मां, डॉक्टर साहब ने कितना बिल दिया? मां मुस्कुराते हुए पर्ची उसे दे देती है। बेटा पर्ची पढ़कर हैरान रह गया। उसने मां से पूछा, मां, क्या आप डॉक्टर साहब को पहले से जानती थीं? ये 25 साल पुरानी घटना क्यों लिखी है? मां ने मुस्कुराते हुए समझाया, बेटा, मैं उन्हें पहले नहीं जानती थी। 25 साल पहले जब तुम बहुत छोटे थे, एक छोटा लड़का हमारे घर आया। वह भूखा प्यासा था और मुझसे पानी मांगा। मैंने उसे दूध और लड्डू दे दिए। उसने मुझसे कहा, मां, ये कैसे चुका पाऊंगा? तब मैंने कहा, जब बड़े हो जाओ किसी जरूरतमंद की मदद करना। मुझे नहीं पता था कि वही लड़का 25 साल बाद इतना बड़ा डॉक्टर बनकर मेरी मदद करेगा। लोग तो आज लेकर कल को भूल जाते हैं, लेकिन उस बच्चे ने मेरा वह आभार अभी तक याद रखा है। मैं इस बात को सोचकर बड़ी हैरान हूं कि डॉक्टर साहब ही वह बच्चा है। मां और बेटे बातें कर रहे थे, तभी डॉक्टर साहब पीछे खड़े होकर सब सुन रहे थे। उनकी आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने आगे बढ़कर मां के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मां, आपके शब्द मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं। मैं अपने जीवन में बहुत दुख देख चुका हूं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं आपका बहुत बड़ा कर्जदार हूं। अगर आपने मेरी फीस नहीं भरी होती तो मैं आज डॉक्टर नहीं बन पाता। उस दिन मैंने आपको अपनी मां मान लिया था। इतना कहकर डॉक्टर साहब मां के सामने सारे पैसे लौटा देते हैं जो इलाज में खर्च हुए थे। मां उन्हें अपने सीने से लगा लेती है। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थीं। यह दृश्य देखकर अस्पताल के सभी लोग भावुक हो गए। दोस्तों, इस कहानी से 4 सीख मिलती हैं। 1. जीवन में बदलाव से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि यह सोचकर स्वीकार करें कि आपके लिए कुछ बेहतर होने वाला है। 2. कठिन परिस्थितियों से सीखकर सही राह पकड़ना चाहिए। 3. दूसरों की मदद करना और स्वाभिमान बनाए रखना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। 4. जो अपने साथ हुई घटनाओं से टूट जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि चाहे अंधेरा कितना भी घना हो, एक छोटा दीपक उसे मिटा सकता है। उसी तरह जीवन में अंधेरा आए तो ज्ञान का दीपक उसे दूर कर सही रास्ता दिखा सकता है। ज्ञान वह निधि है जो भटके को राजा बना देती है और सही मार्ग दिखाती है। तीसरी बात, दूसरों का भला कीजिए, दया कीजिए। डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। आपकी छोटी मदद किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। मुसीबत में घबराना मत। जब एक रास्ता बंद होता है तो 10 खुलते हैं। दुख और कठिनाई में तपकर ही मनुष्य सच्चा अनुभव और निखार पाता है। चौथी बात, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, कभी भी भीख मत मांगो। भीख मांगना आदत बन जाती है और आत्मसम्मान घटता है। मेहनत करके ही खाना और खुद पर भरोसा रखना आत्मनिर्भरता और सफलता की कुंजी है। किसी की मदद करना सीखिए, लेकिन खुद पर भरोसा रखना और आत्मसम्मान बनाए रखना सबसे जरूरी है। जो खुद से प्यार नहीं कर सकता वह किसी और से भी नहीं कर सकता। अपनी इज्जत हमेशा बनाए रखें। अगर कोई आपका अपमान करे, उसका शुक्रिया मानिए, क्योंकि वह आपकी जिंदगी की सच्चाई दिखा रहा है। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? कमेंट में जरूर बताएं और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।